विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकने वाली आईएएस महिला अधिकारी जब अपने 4 माह के बच्चे को लेकर के दफ्तर पहुंचती हैं तो ये हर एक किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यह कहानी है आईएएस अधिकारी सविता प्रधान की, जो मध्य प्रदेश के मंडी ज़िले की रहने वाली है। कस्बा जहाँ पे वो पैदा हुई थी बहुत छोटा गांव, सुख सुविधाओं से वंचित। स्कूल उनके यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे था, जहाँ वो पैदल आया जाया करती थी। उनके घरों की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी। खेतों में काम करना, गोबर उठाना, महुआ बीनना, सारी इस तरह की कार्य करके अपने घरों की खान पीन की आपूर्ति को पूरी करना था। वहाँ पे माता पिता ज़्यादातर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके माता पिता ने इनकी एजुकेशन, इनकी पढ़ाई लिखाई जारी रखने का फ़ैसला किया। ये पढ़ने में काफ़ी होनहार होने के बाद इन्होंने 10वीं कक्षा जब पास की तो उस गाँव में सबसे पहली बालिका 10वीं पास करने वाली बनी। यद्यपि वो अपनी पढ़ाई यद्यपि जारी रख पाई, उनकी स्कॉलरशिप की वजह से वो अपनी पढ़ाई जारी रख पाई। उनके घर से 7 किलोमीटर दूर की स्कूल होने के बाद वो जो किराया था मात्र 2 रुपये होने के बावजूद भी वो 2 रुपये भी वहन नहीं कर सकती थी किराया, इसलिए वो पैदल आया जाया करती थी। तो ये परिस्थिति का सामना करते हुए जब उनकी शादी हो जाती है, मात्र 16 साल की उम्र में जब शादी हो जाती है, तो जब ससुराल जाती हैं तो पति के साथ उनकी काफ़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता। पति इनके साथ मारपीट करता। 2 बच्चे होने के बावजूद भी वो स्थिति जारी रखती है। खान पीन के लिए उनके पास अभाव, उस समय भी वहाँ पे पाबंदी लगा दी जाती, उनके पास लगाई, ऐसा उन्होंने अपने बारे में बताया है। तो उस समय भी उनके लिए स्थितियाँ बड़ी विकट ही थी, 2 बच्चे पैदा होने के बावजूद भी। तो इसके बाद वो काफ़ी जो प्रताड़ना का सामना करती, तो एक समय उनके मन में आता कि वो सुसाइड कर लें। उन्होंने सुसाइड करने का विचार भी बना लिया, फांसी का फंदा तैयार कर लिया और सब कुछ करने वाली ही थी। उन्होंने स्टेज पर चढ़ भी गई थी, लेकिन जैसे ही गले में फांसी का फंदा लगा, उन्होंने देखा कि मेरी सास मुझे खिड़की से देख रही, लेकिन वो स्त्री, उनकी सास उनको मना भी नहीं किया। उसी क्षण उन्होंने ये सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया और अपने बच्चों को लेकर के अपनी किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ चली गई। वहाँ पर उन्होंने पार्लर का काम किया, ट्यूशन पढ़ाई, इसके बाद अपनी एजुकेशन जारी रखी। इंदौर विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और इसमें यूपीएससी की परीक्षा पहले अटैम्प्ट में उन्होंने अपना क्रैक करने के बाद एसईएस में उनका 2017 में सिलेक्शन हुआ। आज वो आईएएस अधिकारी के तौर पे कार्यरत हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो इसलिए जो उन्होंने एक मिसाल पेश की है, उनके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। इस तरह की औरतें, इस तरह की नारियाँ समाज में एक नया आदर्श कायम करती हैं, जो संघर्षों से, अपनी विकट परिस्थितियों के होने के बावजूद भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो उन्होंने शिक्षा को इसीलिए कहा, एक शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता, ऐसा अस्त्र है जिससे आप अपने जीवन को बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साहब।